Let us go through your chapter part. This is your history's first chapter and approach towards the past. Approach towards the past का मतलब क्या होता है? See, the approach towards the past means कि जो approach होती है means उस चीज़ तक पहुँचना. तो हम लोग पास्ट तक पहुँचे कैसे थे? हाउ वी हैड स्टडीड द पास्ट वी विल लर्न दिस ईयर. कि जितने भी चेंजेस एंशियंट टाइम में हुए थे आफ्टर द अर्ली ह्यूमन बींग्स, कैसे हमारा इंडिया डेवलप हुआ, हम लोग अब पढ़ेंगे. सी, तो फर्स्ट सबसे पहले जैसे आपके लिए हिस्ट्री न्यू है तो वी विल फर्स्टली लर्न दैट व्हाट इज़ हिस्ट्री. द नॉलेज दैट इज़ गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. जिस पास्ट से हमको नॉलेज गेन होता है, द नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. जितना भी नॉलेज हमको गेन हुआ है फ्रॉम द पास्ट टाइम्स उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं. हिस्ट्री क्या इन्फॉर्म करती है हमको? अबाउट आवर रिच पास्ट, हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट दे एट, व्हाट दे वोर एंड द टाइप्स ऑफ हाउस दे बिल्ट. क्या बताते हैं वो हमको कि पीपल इन द हिस्ट्री वो लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, क्या पहनते थे एंड कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे. और जो लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं हिस्टोरियंस. द पीपल हु डिस्क्राइब द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरियंस. अब देखो हमने पढ़ तो लिया हिस्ट्री क्या है, बट हमको क्या चाहिए कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है. तो हम अभी क्या पढ़ेंगे? द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज. बहुत सारे वेज से इम्पॉर्टेंट होती है. हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी ओनली 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. सी, वी कम टू नो अबाउट किंगडम, डायनासिटीज़, किंग्स एंड द लीडर्स बाय स्टडिंग हिस्ट्री. हमको क्या पता चलता है हिस्ट्री पढ़ के कि कौन कौन से किंगडम्स आए थे, किसने रूल किया था, कौन सी डायनासिटीज़ थी, कौन कौन किंग बने थे एंड कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया को रूल किया था. वो हमको कैसे पता चलता है? हिस्ट्री से पता चलता है. द नॉलेज गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट. किस लिए चाहिए होता है हमको? बोथ पास्ट और प्रेजेंट समझने के लिए हमको हिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है कि पास्ट में क्या हुआ था एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है. देन द हिस्ट्री गाइड्स पीपल टू सेट गोल्स एंड टेल देम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन. क्या करता है? हिस्ट्री गाइड करता है पीपल को कि जो गलती ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुकी है वो दोबारा प्रेजेंट में रिपीट ना करें. द पास्ट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय हिस्टोरियंस इनटू 2 पीरियड्स. कैसे डिवाइड किया हिस्ट्री को? डिवीजन ऑफ द पास्ट. द पास्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड इज़ हिस्ट्री. मीन्स हिस्ट्री के पहले का जो पार्ट था दैट वाज प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे. सी, प्री हिस्ट्री क्या था? इट इज़ द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड एंड ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. प्री हिस्ट्री वो टाइम था जब हमने नहीं पता था कि हमको लिखना कैसे है एंड पढ़ना कैसे है. तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री. एंड इट इज़ द हिस्ट्री इज़ द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. दिस गिव्स द टाइम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. और हिस्ट्री क्या कौन सा टाइम होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स को पता था कि लिखना और पढ़ना कैसे है, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, तो हम लोगों को ईजी हो गया कि लाइक क्या क्या हिस्ट्री में हुआ है. नाउ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सी, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. 2 सोर्सेज है हिस्ट्री के जिससे हम हिस्ट्री को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड इज़ लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्टफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन एंड इंस्क्रिप्शंस. एंड लिटरेरी सोर्सेज होते हैं लिटरेरी, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर. मीन्स आर्कियोलॉजिकल में वो चीज़ें होती है जिसको हम देख सकते हैं, बट लिटरेरी सोर्सेज वो होती हैं जिनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंसेस. डायरेक्ट एविडेंसेस जो होते हैं ना, लाइक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्टफैक्ट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, जिनको आप डायरेक्टली देखते हो, उनको क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ना फर्स्ट है आर्टफैक्ट्स. आर्टफैक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड मेड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी ह्यूमन ने बनाए थे उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टफैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक मेटल्स, ऑब्जेक्ट, पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड स्कल्पचर्स.
ये सब क्या होते हैं, ये थे आर्टफैक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स पास्ट में बनाए वो सब थे आर्टफैक्ट्स। नाउ मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ruins of gold buildings, temples, stupas, mosques, tombs, caves, places, and old settlements which are historically important and provide important information of our past heritage is called monuments. क्या होता है वो? They are called monuments. जितने भी old buildings थे या पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग्स है, जैसे हमारा फोर्ट है, वो सब क्या है? They are called monuments. Now coins. Coins are valuable sources of information. They are made of gold, silver, copper and other metals. Coins क्या करते हैं? हमको valuable information देते हैं. They are source of information. वो किसके बने होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स. नाउ सेकेंड इज इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो देखो, जैसे हम लोग रॉक्स पे क्रेविंग करके कुछ लिखते हैं ना, लाइक फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्टोन हम उस पर लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस आर रिटर्न रिकॉर्ड्स. The inscriptions are return records engraved on rocks, metal, pillars, copper plates, cave walls and temples of places and on clay tablets. किस पे लिखते हैं? स्टोन पे लिखते हैं, क्ले पे लिखते हैं, ब्रिक्स पे लिखते हैं. जो पुराने मॉन्यूमेंट्स उस पर जितना भी ड्राइंग बनी है या लिखा है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस. देन लिटरेरी सोर्सेस. वट एवर आवर ancestors wrote in an evidence in the form of written records, these are called literary resources. जितने भी हमारे पास्ट के लोगों ने लिखा था about the history in a literary source means written records में लिखा था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? literary sources. हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. और जो बुक के फॉर्म में लिखा है जितने भी रिकॉर्ड्स, दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. Literary sources are divided into two types. First is religious literature and second is secular literature. Religious literature में कितनी हमारे जितने भी पुराण थी, वेदास, आर्यनकास, ब्राह्मणास, उपनिषद, जितनी भी चीज़ें ऐसी लिखी गई थी ना, रिटर्न रिकॉर्ड, देवर रिलीजियस लिटरेचर, जो हमको हमारे इंडिया के लिटरेचर के बारे में बताता था, देवर रिलीजियस लिटरेचर्स. देन सेकेंड सेक्युलर लिटरेचर. ये जितने भी हिस्टोरिकल बायोग्राफीज़ थी या हिस्टोरिकल अकाउंट्स मेंटेन किए थे, दे वर कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर्स. नाउ वी विल स्टडी द जोग्राफिकल इम्पैक्ट. जो हमारा जोग्राफी का इम्पैक्ट था ना, वो हमारे हिस्ट्री में सबसे मेन हुआ है. बिकॉज जब तक जोग्राफी ही ना होती तो हमको हमारा वो नहीं मिलता, इंडिया का नेम भी नहीं मिलता. तो इंडिया का नेम देने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जोग्राफी का है. The Iranians and Greeks called river Indus Hindus or Indos, so the land to the east of the river Indus was called India. इंडिया का नाम रिवर इंडस पे पड़ा था कि जो रिवर इंडस के ईस्ट में जो लैंड है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिया बोलेंगे. सी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. द ग्रेट हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेन्स. द ग्रेट हिमालयाज ने क्या किया था? हमको नेचुरल रिसोर्सेज दी हैं. हिमालयस बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं वो हमको क्या देते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए. दैन नॉर्दर्न प्लेन्स हैव डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन्स ने क्या किया है? इंडिया का डेवलपमेंट किया है थ्रू मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस. Then the Deccan Plateau has always been very strong and powerful military base. उसने क्या किया है? हमको बहुत पावरफुल मिलिट्री बेस दिया है कि हमारी जो सोल्जर्स हैं वो मेनली उसी पार्ट में रहते हैं. ठीक है. देन कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वर आइसोलेटेड बाय लैंड. वो क्या करते थे? सी और लैंड के एरिया को कंबाइन करते हैं एंड बहुत सी साउथ ईस्ट एशिया और सबको क्या करते हैं? लिंक करते हैं. एंड नाउ लास्ट टॉपिक इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट एंड इन हिस्ट्री. कि हम डेट्स जो डालते हैं वो डेट कैसे इन्वेंट हुई थी. हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये लोग डेट कैसे कैलकुलेट करते थे. तो कैसे डेट हम आज भी लिखते हैं तो वो कैसे होती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट वर बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के बर्थ को एज ए ज़ीरो मार्क किया जाता है एंड उनके बर्थ के पहले का टाइम बिफोर क्राइस्ट एंड उनके बाद का टाइम आफ्टर क्राइस्ट, है ना. तो मैनी हिस्टोरियंस यूज टर्म BCE एंड CE like before common era and common era. This is called common era because of the most of the world now use this. पहले क्या बोलते थे? बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, है ना. तो मीन्स आफ्टर डेथ एंड बिफोर क्राइस्ट या
आफ्टर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी। तो ऐसे हमारी क्या हुई थी, डेट इन्वेंट हुई थी। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेटेड वीडियो।